जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल क्रेजी गोल्स पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2013 का जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अगर प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा और साइन का मतलब प्लस है, स्टार का मतलब माइनस है, तो 48 प्लस 12/15 स्टार 2 माइनस 5 का मान क्या होगा हमको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। हम क्या करेंगे, प्लस की जगह पे भाग करेंगे, माइनस की जगह पे गुणा करेंगे, बटा की जगह पे प्लस करेंगे, स्टार की जगह पे माइनस रखकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और इसमें कौन सा लगता है, काकू वाला जो फार्मूला होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। प्लस तो भाग हो जाएगा 12, फिर उसके बाद प्लस 15, फिर स्टार का मतलब माइनस है 2, और माइनस का मतलब क्या है, गुणा कर लेंगे। पहले भाग देंगे, 12 चौक 48, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 15 4 19, 19 में से 10 गया 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 9। तो रीजनिंग बहुत सिंपल होता है, बस क्या करना है, उसके तरीकों को समझना होता है, एनालिसिस करना होता है कि क्या कर रहा है, कैसे करना है, बस। चलते पहले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है। अब क्या कहा है, ए बी सी डी ई एफ मतलब 6 व्यक्ति हैं, वो क्या कहे हैं, वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, सबका हम क्या करते हैं, केंद्र की तरफ मुंह कर देते हैं। ठीक। अब यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर स्थित है, ए के दूसरे बाएं ओर पर, तो ए है। अब कैसे पता चलेगा कि बायां कौन है, दायां कौन है। तो जब ऐसे रहे तो ये वाला क्या होता है, राइट होता है, इधर वाला लेफ्ट होता है। मतलब राइट हैंड वाला राइट होता है, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट होता है। बायां और दायां। तो एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, तो ए के दूसरे, तो पहला है दूसरा है, तो यहाँ पे एफ हो गया। बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, तो दाएं इधर है, तो इधर बी हो गया। ए डी का बाएं पड़ोसी है, तो ए डी के बाएं पड़ोसी है। ए डी का बाएं पड़ोसी है, तो डी यहाँ हो जाएगा। डी के बाएं ए क्या है, पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच बैठा है, एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। ए के बाएं पड़ोसी ई है। अब यहाँ बोला है ए का बायां पड़ोसी, सॉरी ए वाला यहाँ नहीं आएगा, ये तो राइट में हो गया ना, ए यहाँ पे डी आएगा। डी के बाएं ए हो गया यहाँ पे, और ए के बाएं पड़ोसी ई है, ए के बायां पड़ोसी ई है। तो एफ का पड़ोसी कौन है हमको ये बताना है। तो एफ के पड़ोसी कौन कौन से हैं, एक सी है और एक ई है। लेफ्ट और राइट में एफ के कौन बैठा है, सी और बी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी और ई।
ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विषम विकल्प कौन सा है? इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अलग कौन सा है ये हमको बताना है। एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। तो इन चारों में से डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। जब आपको एडमिरल के बारे में पता होगा, ब्रिगेडियर के बारे में, कर्नल के बारे में, मेजर के बारे में पता होगा, तभी आप इसमें से छांट पाएंगे, नहीं तो नहीं छांट पाएंगे। ठीक, तो क्या ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर ये किससे संबंधित है? थल सेना से संबंधित है। ये थल सेना के पोस्ट है। और एडमिरल, एडमिरल आपका नाविक वाला, नाविक मतलब नौसेना। ठीक, तो विषम विकल्प कौन सा हो जाएगा? एडमिरल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताइए। फिगर उल्टा, इसको सीधा कर लेते हैं फिगर को। ये 36 है, 81 है, 64 है, ये आपको बताना है। ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 5 है। ठीक, यही है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ से 2 4, अब क्या किया है, 2 और 4 को ऐड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 का वर्ग यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसका भी है, 5 4 को जोड़ा तो 9, 9 का वर्ग 81, 5 3 को जोड़ा 8, 8 का वर्ग 64, तो 6 4 को जोड़ेगा 10, 10 का वर्ग कितना आएगा? 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिलेट करना पड़ता है एक दूसरे से कि इसमें से कौन सा लगेगा, जोड़ घटाना लगेगा कि गुणा लगेगा कि वर्ग लगेगा कि भाग होगा कि क्रॉस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। तो इसको क्या करना होता है? इमेजिन करना होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? तो हम अब राहुल की माँ की इकलौती पुत्री है, राहुल की माँ हो गई है। ठीक, राहुल की माँ हो गई। किसकी इकलौती पुत्री है? मोनिका के पिता की। मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है। तो माँ कौन? माँ का नाम क्या हो जाएगा? मोनिका। ये तो बोला है ना कि राहुल की माँ के पिता की इकलौती पुत्री का नाम क्या है? मोनिका। ठीक, तो मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? मोनिका के पति हो जाएंगे यहाँ पे। तो राहुल के क्या लगेंगे? पिता। यही बोला है, तो राहुल क्या लगेंगे? पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला था क्या, पिता की इकलौती पुत्री राहुल की माँ है जिनका नाम क्या है? मोनिका। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनका रिलेशन इससे देखना पड़ता है। जिस प्रकार इनका रिलेशन इस वाले से होगा उसी प्रकार सुई का रिलेशन इधर वाले से होना चाहिए। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पे चाहे इनका रिलेशन इधर से हो चाहे इनका रिलेशन इधर से हो, मतलब इन दोनों का संबंध आपस में होना चाहिए, उसी प्रकार इन दोनों का संबंध आपस में बनना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए पेन, पेन किससे संबंधित है, कवि से। ठीक, तो सुई किससे संबंधित होगा, जाहिर सी बात है धागा, बटन, दर्जी, सिलाई, तो दर्जी से संबंधित होगा सुई। जैसे कवि पेन का यूज करता है लिखने के लिए, तो दर्जी सुई का यूज करता है सिलाई करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमको पता होना चाहिए रिलेशन कि किसका किससे रिलेशन बन रहा है सटीक। जैसे अब सुई, धागा, बटन, सिलाई, तो सुई धागा बहुत लोग धागा मारेंगे, लेकिन यहाँ कवि का संबंध पेन से दिया है, तो इस प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा, सुई से होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह देखते हुए कि यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट बी की माँ ए है, तो हम बनाएंगे जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम बनाते चले जाएंगे। बी की माँ ए, ठीक, बी की माँ ए है। आप लोग को जनरेशन वाला चार्ट पता है ना, चार्ट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, मैं के ऊपर मेरे पिता होंगे, पिता के ऊपर मेरे पिता के पिता मतलब दादा होंगे मेरे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पिता के साथ साथ पिता की पत्नी यानी कि मेरी माँ, तो यहाँ पे पत्नी हो गई, कोष्टक में माँ। ठीक, फिर माँ की बहन, माँ की बहन, ठीक, माँ के भाई, तो कैंसिल हो गया, फिर से देख लेते हैं चार्ट। मैं के बाद पिता, पिता के बाद दादा, दादा के साथ में हम दादी को भी ले लेते हैं। ठीक, अब इधर दादी के रिलेशन वाले लिखे जाएंगे, जैसे दादी की बहन, दादी के भाई। ठीक, इधर दादा के लोग लिखे जाएंगे, दादा के भाई और दादा के बहन। ठीक, इसी प्रकार इधर पिता के साथ पत्नी उनकी हो जाएंगी, मतलब माँ। ठीक, फिर माँ की बहन, फिर माँ का भाई। ठीक, इधर भी पिता का भाई और पिता का बहन। ठीक, ये ऊपर वाले रिलेशन में हो गया। अब मेरे में क्या आएगा, मेरे में मेरा भाई होगा, मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी। ठीक, अब फिर इसका मेरे मेरे चाचा के जो बच्चे होंगे वो क्या मेरे लगेंगे, चचेरे भाई होंगे। ठीक, चचेरे भाई होंगे, चचेरी बहन होंगी। अब इसके बाद क्या आएंगे, नाती पोता का आएगा, नाती नातिन। ठीक, इस वाले रिलेशन में आएगा, मतलब कितना 4 चार्ट बना है। अब इसी में से पूछेगा कि मेरा संबंध दादा से किस प्रकार होगा, अब नाती का संबंध दादा से किस प्रकार होगा। ठीक, अगर यहाँ पे दे दिया कि पिता का भाई ए नाम से है, ठीक, तो पिता का जो बच्चा है बी, इनका रिलेशन ए से किस प्रकार बनेगा, ऐसे ही पूछेगा। तो इस प्रकार इस चार्ट को ध्यान में रखना। ठीक, जिससे आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बी की माँ ए है, तो हम करेंगे बी यहाँ पे है, अब इसकी माँ ए है तो ऊपर वाले चार्ट में जाएगा, माँ है ए, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे। क्यों, प्लस माइनस का निशान हम जेंडर को क्लेरिफाई करने के लिए लगाते हैं। ठीक,
तो प्लस माइनस का निशान है जेंडर को, प्लस मेल को इंडिकेट करता है, माइनस फीमेल को। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, 0 बना देंगे और स्टार बना देंगे, या कुछ भी आपको इंडिकेट करना है कि मेल कौन सी है फीमेल कौन सी, बस। ठीक, तो बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है। अब यहाँ पे ए का बेटा का है, तो ए का बेटा सी, तो इसी में आएगा सी, बेटा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ई ई का भाई, ई का डी भाई है, तो ई का रिलेशन ए बी सी से अभी नहीं पता चल रहा है, तो इसको अभी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, बी की बेटी ई है, अब बी की बेटी ई है, तो बेटी है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से मिल गया ई आ गया ना, तो अब ई का भाई, ई का डी भाई है, तो ई का भाई डी हो गया। ठीक, बताइए डी की दादी नानी कौन है। अब जाहिर सी बात है, अब ई की माँ ए है, तो ऊपर वाला इसके अनुसार इसकी बच्ची है, बेटी है ना, बेटी, माँ, माँ की मम्मी, दादी या नानी। ठीक, तो यहाँ पे डी का पूछा है, तो इसका रिलेशन किससे है, ई से है। ये क्या है, दोनों भाई बहन है, तो उस अनुसार क्या हो जाएगा, डी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, डी की दादी नानी कौन है, ए हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, उसको एज्यूम करना है, खुद से रिलेटेड करके कर ले सकते हैं आप। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि विक्ट्री को YLFWROB के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो हमको अब क्या करना होगा, हमको जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके प्लेस वैल्यू पता होने चाहिए। ठीक, तो हम प्लेस वैल्यू से इसका सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम विक्ट्री लिखते हैं, VICTORY, भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 22, आई का 9, सी का 3, टी का 20, ओ का 15, आर का 18, वाई का 25। ठीक, अब इसी प्रकार हम नीचे वाला लिखेंगे जो यहाँ पे दिया है, YLFWROB। ठीक है, वाई का कितना होता है 25, एल का 12, एफ का 6, डब्लू का 23, आर का 18, ओ का 15 और बी का 3। ठीक, अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, 22 में प्लस 3 किए तो 25 आया, 9 में प्लस 3 किए तो कितना आया 12, 3 में प्लस 3 किए तो कितना आया 6। इसी प्रकार इधर भी चेक कर लेते हैं, 25 में 3 ऐड करेंगे तो बी आएगा। ठीक, 25 3 में ऐड करेंगे तो बी आया, तो इसी प्रकार हम सक्सेस का सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यस का कितना होता है 19, यू का STU होता है टी 21, फिर 3 3 5 19 19, तो 19 का कितना हो जाएगा 19 3 22 भी, 21 3 24 होता है तो एक्स हो गया, 3 3 6 तो एफ, फिर यहाँ पे एफ, 5 3 8, 19 19 3 22 भी यही बनकर आया, VXFF8VV। तो ये किस में है, ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ पे, VXFF8VV। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक, ये किस पे आधारित था, प्लेस वैल्यू के आधारित था, प्लेस वैल्यू पे हम क्या कर दिए, ऐड वाले एडिशन वाले पे आधारित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 है, तो कौन सा नंबर जो क्वेश्चन मार्क है की जगह लेगा। तो हम रख देते हैं M का मान 24 गुणे J का मान 4 भागे L का मान 8
प्लस जे का मान कितना है 4। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे 24 गुणे 4/8 प्लस 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 12 4 16। तो इसके यहाँ पे कितना आएगा 16, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल। इसमें शब्द पर फोकस नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, उसकी आकृति कैसी बनी है, कैसा घुमाव है, कितनी संख्या में इसकी आकृतियाँ हैं, ठीक, इस पर फोकस करते हैं। किसने इसमें कितने डंडे हैं या कितनी रेखाएं हैं, उसके आधार पर हम इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो पहला हम देखते हैं इसमें इसमें क्या कहा है, 3 भुजा है, 1 2 3 त्रिभुज बना है। और कितने त्रिभुज बना है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, वर्ग बना है, मतलब क्या हो रहा है, भुजाओं की संख्या इंक्रीज होती जा रही है। इसमें 3 भुजा है, इसमें 4, इसमें 5 है, तो इसमें कितना होगा 6 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे कितना है, 6 भुजा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो संख्या है, आकृति की संख्या वो भी क्या हो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक, 4 3 2 1, तो यहाँ पे 1 ही है। ठीक, और 6 भुजाओं वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में शब्द पर फोकस नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, भुजा पर, आकृति पर, उसके डायरेक्शन पर फोकस किया जाता है। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इसी तरह आपके लिए हम अच्छे से अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। ठीक, अब मैं एसएससी जीडी सेलेक्टेड हूँ, इसलिए हमको पता है कि रीजनिंग को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, सेशन के देखने के लिए आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू।